अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िल आख़र वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मताउन खैरु मताइद दुनिया अल मरअतुस सालिहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ उस खुदा की, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, जिसने जहां बनाया। कैसी ज़मीं बनाई, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया, क्या आसमां बनाया। सूरज
खुदा की, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, जिसने जहां बनाया। कैसी ज़मीं बनाई, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया, क्या आसमां बनाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, खुसूसन मैं तमाम मेहमान किराम का, आने वाले सामीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारी माँ बहन का भी, कि मर्दों से कई गुना ज्यादा औरतों की यहाँ जमात है, जमे गफीर है, अपनी पूरे औकात को फारिग करके यहाँ पे बैठी हुई है। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं क्यों ना शुक्रिया अदा करूँ आली जनाब आपके इस गांव के दामाद मोहतरम जनाब भाई शकील अहमद साहब लौचा बैसा के, और इसी के साथ साथ जिनकी दावत पे यहाँ पे नुमान अख्तर का आना हुआ, जनाब हाफिज नवाजिश साहब, व मेराज साहब, व दिलकश साहब, और पूरे कमेटी का, कि जिनकी जद्दोजहद के बाद ये प्रोग्राम इतने शानदार तरीके से आपके सामने रूबरू है, और ये नुमान अख्तर भी आपके सामने हाजिर है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह हम सब को आने की, बैठने की और दीन की बात सुनने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। या अल्लाह, हम सब यहाँ पे आए हुए हैं, खाली हाथ आए हुए हैं। या अल्लाह, अपनी नजर रहमत फरमाकर हम सब के जाने के वक़्त में नामे आमाल को वज़नी अता फरमा। आमीन। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, हम सब न मालूम कैसे आमाल करते, क्या करते, नहीं करते, सब के सब अल्लाह जानता है। बेशक अल्लाह देखता है। अगर खुलूसियत के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर दो ही आदमी है, इखलास से भरा पड़ा है, कसम खुदा की ये जलसा कामयाब है। जी, हो सके कि उसी के बदौलत आने वाले तमाम सामीन को अल्लाह बख्श दे और सबके मरहुमीन को बख्श दे। असल तो अल्लाह ताला इखलास को देखता है। हमारे दोस्त मोहतरम जनाब शायर इस्लाम फिरदौस अंजुम साहब, व जनाब मौलाना शम्सुज़्ज़मा साहब व अकबर साहब, जो कि आपके इस जलसा का मदऊ हैं, बड़े कलेजा निकाल करके जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, हुस्न सीरत को और उनके तरीके को बता रहे थे मज़मूम कलाम के जरिए से। और बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े निराले अंदाज में, बड़े तरन्नुम अंदाज में आप हजरात को सुना रहे थे, हम सबको सुना रहे थे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को हम सब के अंदर में दाखिल फरमा दे और हम सब को मुकम्मल तौर पर शरीयत और सुन्नत के मुताबिक चलने वाला बना दे। आमीन। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, तकरीर भी सुनना है और उसके ऊपर अमल भी करना है। जी 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 जी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जी। इंसान तकरीर सुने और फिर उसके ऊपर अमल करे तो सुनने में और मजा है जी, और लुत्फ है।
दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो बात नुमान अख्तर से कहलवाए और आप सबको सुनवाए, हमको और आपको अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। और जो आदमी अमल करता है और जो आदमी अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह का करीब हो जाता है, यहाँ पे बैठना भी हम सब के लिए इबादत है। क्या जी इबादत है? कल कयामत के दिन ये जमीन भी गवाही देगी जी, और ये सब की सब चीज गवाही देंगी। अगर हमारा ईमान मजबूत हुआ तो हमको ना कोई डरा सकता है और ना हमको कोई धमका सकता है और ना हमारे ऊपर में कोई अंगुली उठा सकता है जी। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। क्यों मुसलमान हो, तुम गमज़दा ना हो, परेशान मत हो, तुम फिक्रमंद मत हो, तुम तकलीफ में ना आओ। परवरदिगार कहता है, आकमुल हाकिमीन कहता है, अरे वो अल्लाह कहता है जिस अल्लाह के हाथ में सारी की सारी चीजें मौजूद है, जो अल्लाह ऐलान कर चुका है, वो हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। परवरदिगार कहता है, आओ मेरे बंदे, हम सारी चीजों पे कुदरत रखने वाले, मैं हर एक चीज पर कुदरत रखने वाला हूँ। मेरे हाथ में आसमानों जमीन की कुंजियां है। रब्बे कायनात कुरान करीम के अंदर फरमाता है, लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़। मेरे बंदे, आसमान की कुंजियां मेरे हाथ में, जमीन की कुंजियां मेरे हाथ में, शिफा की कुंजियां मेरे हाथ में, इज्जत की कुंजियां मेरे हाथ में, जिल्लत की कुंजियां मेरे हाथ में, रोजी की कुंजियां मेरे हाथ में, सारी की सारी चीजों की कुंजियां मेरे हाथ में। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़। फरमाया हर एक चीज की कुंजियां मेरे हाथ में। रब्बे कायनात कहता है, आ मेरे बंदे, अगर तुम्हें इज्जत चाहिए मेरे दरबार में आ जा, तू मुझे अपना बना ले, तू मेरा जिक्र कर ले और तू मुझे अपना बना ले, मुझे दोस्त बना ले। रब्बे कायनात कहता है, और मेरे बंदे, सारे की सारे दुनिया वाले तुम्हें जलील करना चाहे, मैं अगर तुम्हें इज्जत देना चाहूं, दुनिया वाला जलील नहीं कर सकता। जी बेशक। वो तो इज्ज़ में तशा, वो तो जिल्ल में तशा, बियदिकल खैर। परवरदिगार कहता, मेरे बंदे, मैं ही इज्जत देता हूँ, मैं ही जलील करता हूँ। अगर मैं जलील करने में आ गया और अगर मुझे जलील करना है, पूरी दुनिया के लोग मिलकर अगर इज्जत देना चाहे, वो इज्जत पा नहीं सकता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। परवरदिगार कहता, मेरे बंदे, हम सारी की सारी चीजों पे कुदरत रखने वाले हैं। मैं ही जिंदा करता, मैं ही मारता हूँ, जिसे मैं चाहूँ मौत दे दूँ, मैं जिसे चाहूँ जिला दूँ, वो मेरी मर्जी। रब्बे कायनात कुरान करीम के अंदर फरमाता, वो तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। और मेरे बंदा, मेरी जात को पहचाना, मेरी कुदरत को पहचाना, मेरी सिफात को पहचाना और मेरी उलूहियत को पहचानो, मेरी तमाम की तमाम चीजों को पहचानो। रब्बे कायनात कुरान करीम के अंदर फरमाता है, और मेरे बंदा, मेरी
इतनी ताकत है कि मैंने इतने बड़े आसमान को पैदा फरमाया। रब्बे कायनात कहता है आओ मेरे बंदे आसमान की तरफ देख ले। अफलम यंजुरून इलस्समाई कैफ बनैनाहा व ज़य्यनाहा व मा लहा मिन परवरदिगार कहता मेरे बंदे आसमान की तरफ देखो, आसमान की तरफ देखो कि मैं इतने बड़े आसमान को पैदा किया, इतनी बड़ी जमीन को पैदा किया और इस आसमान में जर्रा बराबर शिगाफ नहीं, फटन नहीं। इसलिए परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया और लोगों तुम अपने ईमान को बचा कर लेके चले आ और तू ईमान पे कायम रहा, तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहा और तू एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के हुकूक को अदा करते रहो। रब्बे कायनात कहता है न तुम्हें कोई गम होगा और न कोई परेशानी होगी। इसलिए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर 6 हुकूक है। कितने हुकूक है भाई? 6 हुकूक है। वो 6 हुकूक सुनेगा इंशाअल्लाह। अगर अदा कर लेंगे तो पक्के मुसलमान होंगे, सच्चे मुसलमान होंगे। और जब इंसान पक्के और सच्चे मुसलमान हो जाए तो फिर ना उसको कोई चीज से डर महसूस होती है और ना कभी वो घबराएगा ना वो कभी परेशान होगा। तो क्या इंशाअल्लाह वो 6 हुकूक अदा करेंगे? इंशाअल्लाह। क्या वो 6 हुकूक सुनेंगे? कितने लोग सुनेगा? हाथ उठाए देखें। सारे लोग सुनेंगे? अल्लाहु अकबर कबीरा, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। सारे लोग सुनेगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों हर एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर 6 हुकूक है। उनमें सबसे पहला हक ये है कि जब ये मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात करे, आपस में सलाम करे। क्या करे? सलाम करे। सबसे पहली मुलाकात में सलाम करें। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कोई आदमी अस्सलामु अलैकुम कहता है 10 नेकियां मिलती है। अगर कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो 20 नेकियां मिलती है। और अगर कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, रब्बे कायनात कहता है और फरिश्ते इस मेरे बंदे के नामे अमाल में 30 नेकियां लिख दे। सलाम करना सुन्नत है, सलाम का जवाब देना वाजिब है। वो लोगों आज ना मालूम हमें क्या हो गया। आज तो अंग्रेज हिंदुस्तान से चला गया, ये गोरे इंसान हिंदुस्तान से चले गए मगर अंग्रेजियत बाकी रह गई। आज अगर कोई मुसलमान फोन करता है, अगर किसी मुसलमान के पास अगर फोन आ जाता है, मुसलमान का अगर फोन आता है फिर भी कहता है हेलो। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबाए किराम से फरमाया आओ मेरे प्यारे सहाबा आपस में मोहब्बत पैदा कर। साहबा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैसे मोहब्बत पैदा करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आओ मेरी उम्मतिया और मेरे प्यारे साहबा आपस में लोगों को सलाम किया कर। कसम खुदा की आज बड़े भाई छोटे भाई को सलाम नहीं करता, छोटे भाई बड़े भाई को सलाम नहीं करता, और बाप बेटे को सलाम नहीं करता, और बेटा बाप को सलाम नहीं करता, चचा भतीजे को सलाम नहीं करता, और भतीजा चचा को सलाम
सलाम नहीं करती। और मेरी माँ बहन याद रखो, मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई औरत अपने शौहर को देखकर सलाम करे, मुस्कुरा दे, रब्बे कायनात के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस औरत के नामे अमाल में एक उम्र का सवाब लिखा जाता। सिर्फ सलाम कर दे, उस सलाम की वजह से एक उम्र का सवाब लिखा जाता। मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शौहर बीवी को देखकर मुस्कुरा दे, हंस दे, और बीवी शौहर को देखकर मुस्कुरा दे, हंस दे, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस खुशी की वजह से, उस हंसी की वजह से एक फरिश्ता पैदा करता, कयामत तक दोनों के लिए मगफिरत की दुआएं करता। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मेरी प्यारी उम्मतियों की औरतों सुन लो, और मेरी प्यारी उम्मतियों की औरतों सुन लो, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई औरत अपने शौहर को एक लुकमा खाना खिला दे, उसके नामे अमाल में एक उम्र का सवाब लिखा जाता। बेशक, सुभान अल्लाह। आज औरतें देवर को खिलाना पसंद करती है, यार को खिलाना पसंद करती है, दोस्तों को खिलाना पसंद करती है, गांव वाले को खिलाना पसंद करती है, खालाजाद भाई को खिलाना पसंद करती है, मामूजाद भाई को खिलाना पसंद करती है। अगर नहीं करती, सिर्फ शौहर को खिलाना पसंद नहीं करती, शौहर के साथ खाना भी पसंद नहीं करती। वो सोचते क्या हम शौहर के साथ खाना खाएं, शर्म आती, लाज लगता, गैरत आती। देवर के साथ खा ले कोई बात नहीं, और लोगों के साथ खा ले कोई बात नहीं। फरमाया कि आओ मेरी उम्मतियों की औरतों सुन लो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ मेरी उम्मतियों की औरतों सुन लो, याद रखो, अगर कोई आदमी, अगर कोई औरत अपने देवर के साथ बिल्कुल घुल मिल करके रहती है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलहमु कल मौत, देवर मौत है, उससे हंसी मजाक करना, उससे दिल लगे करना, गोया कि अपने आप को जहन्नम में डालना है। शौहर के साथ खाना जाए, शौहर के साथ रहना जाए, शौहर से दिल लगी करना हलाल है, और शौहर के साथ रहना, हंसी मजाक करना इबादत ही इबादत। रब्बे कायनात कुरान करीम के अंदर फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन को नहीं पैदा किया सिर्फ इबादत के लिए। इसलिए फरमाया मदनी करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या लोगो तुम आपस में सलाम किया करो, और आपस में मोहब्बत पैदा करो, और आपस में सलाम फैलाया करो। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, बातचीत करने से पहले पहले सलाम किया कर, बातचीत करने से पहले पहले सलाम किया कर, सलाम किया कर। साइकिल वाला पैदल चलने वाले को सलाम करे, दो चक्के वाला गाड़ी वाला, चार चक्के, दो चक्के वाला साइकिल वाले को सलाम करे, फोर व्हीलर वाला दो चक्के वाले को सलाम करे, छह चक्का वाले
सलाम किया करे और चलने वाला बैठने वाले को सलाम किया करे। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों यूं ना समझो कि अगर कोई सलाम कर दे सलाम का जवाब ना दे कोई हर्ज की बात नहीं है, इसकी कोई पकड़ नहीं होगी। रब्बे कायनात कुरान करीम के अंदर फरमाया फरमाया क्या मेरे बंदे अगर कोई आदमी सलाम करे और अगर तुम अपने मुंह चौड़ा करके चला गया, अगर चेहरे चौड़ा करके चले गए और के चेहरा बिगाड़ करके चले गए और अगर तुमने उससे नफरतें पैदा कर ली और उसके सलाम का जवाब नहीं दिया, रब्बे कायनात कहता मेरे बंदे सुन लो, मैदान महशर के दिन जब तक इस सलाम के बारे में जवाब नहीं दे दोगे उस वक्त तक तुम्हारे मैदान महशर के अंदर पैर नहीं हिल सकते, पैर नहीं उठा सकते जब तक कि तुम अपने आप को जब लोगों के सलाम करने वाले का जब जवाब न दे दो। मेरे भाई ना मालूम क्या हो गया, कितनी नफरतें पैदा हो गई कि भतीजा अगर चचा को सलाम करता है याद है उसके सलाम का जवाब देने को तैयार नहीं, क्यों? इसलिए कि इसके बाप से तू मैं हो गया है। और अगर छोटा भाई बड़ा भाई को सलाम करे जवाब देने को तैयार नहीं, बड़े भाई छोटे भाई को सलाम करे सलाम का जवाब देने को तैयार। अगर पड़ोसी को सलाम करे उसके सलाम का जवाब देने को तैयार नहीं। आज इतनी नफरतें बढ़ गई, इतने हसद बढ़ गए और इतनी लोगों के दरमियान में इतनी फूट पैदा हो गई। याद रखो लोगों, अगर जिसके सीने के अंदर कीना होगा वो कभी भी किसी हालत के अंदर भी सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकता। आज नफरतें ही नफरतें, पूरी हर जगह नफरतें, जिसके वजह से आज शौहर बीवी को तलाक देती है और बीवी को शौहर से नहीं बनती है, क्योंकि मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें छूट रही है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी घर में तशरीफ लाते, आंगन में तशरीफ लाते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले घर वाले को सलाम करते। मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों आओ मेरी प्यारी उम्मतिया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजर मियत शहीद। फरमाया कि लोगों ऐसे गए गुजरे दौर में भी एक सुन्नत को जिंदा करोगे 100 शहीद के बराबर सवाब मिलेगा। इसलिए फरमाया कि छोटा बड़े को सलाम करे और बड़े छोटे को सलाम करे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस रास्ते से गुजरते थे तो बच्चे भी मिलते हैं उसे सलाम किया करते हैं, और अगर बूढ़े मिलते हैं उसे भी सलाम करते हैं, और जवान मिलते उसे भी सलाम करते हैं। बाजार जाते हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैकड़ों लोगों को सलाम करते हैं। आज हम बाजार के तरफ जाते हैं, बाजार के तरफ जाते हैं, समधी मिल जाता तो सलाम कर लेते हैं, खालू मिल जाता तो सलाम कर लेते हैं, रिश्तेदार मिल जाता तो सलाम कर लेते हैं। मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों जब इंसान पहचान करके सलाम करने लगे उस वक्त सोच लो कयामत करीब आ गई।
कयामत करीब आ गई। आज लोग पहचान करके सलाम करता है। मदनी करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ्सुस सलाम तस्लिमू, ऐ लोगों तुम सलाम फैलाया करो, सलामती पा जाओगे। कसम खुदा की आज भी अगर औरतें अपने शौहर को सलाम करने वाली हो जाए और शौहर से मोहब्बत करने वाली हो जाए, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में अलैहिस्सलाम जब भी घर में तशरीफ लाते हैं, अम्मा आयशा कहती कि मेरे घर में चांद निकल आया, मेरे घर में चांद निकल आया। ओ मेरी माँ बहन, आज तेरे शौहर किसी गर्ज से अगर रात में आ जाए, 9 बजे रात में आ जाए, 10 बजे रात में आ जाए, 8 बजे रात में आ जाए, तो तू चेहरे को फुला लेती है और तू चेहरे को बिगाड़ करके शौहर को तोहमतें देती है, जिसकी वजह से रात नहीं गुजरती, सवेरे बीवी को तलाक हो जाता, बीवी को तलाक हो जाता। अभी अभी आज सवेरे की 8 बजे के करीब में एक फतवा आया, मेरे भाई मेरे बुजुर्गों को रोंगटा खड़ा हो गए। वो नौजवान कहता है, मुफ्ती साहब मैं घर आया, रात के 9 बज गए थे, मुझे कोई जरूरत पड़ गई, ताखीर हो गई, घर आया, मेरी बीवी ने मुझे तू मैं कह दी और मैं भी जुई का वो अपने हाथ को उठा ली और इतनी जबरदस्त वो ताकत लगाई और फिर मुझे मारने के लिए सोची। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। और मेरी माँ बहन याद रखो, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि जन्नत की सरदार है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बशारत दी, और मेरी बेटी फातिमा सुन ले, और मेरी बेटी फातिमा सुन ले, तुम पूरे जन्नत की औरतों के सरदार होंगी। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, अपना वाक़या बयान करती है कि एक मर्तबा मेरे शौहर मुझसे नाराज हो गए और पूरी रात मुझसे नाराज हो गए, आधी रात गुजर गई, लिहाजा नाराजगी में रहे, मैं उसे मना लिया, मैं उसे फुसला लिया, बहका लिया और फिर मैं अपना बना ली। अलैहिस्सलाम सवेरे तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी से फरमाया, आओ मेरे अब्बा, आज मेरे शौहर मुझसे नाराज हो गए थे, मैं उसे मनाया, मैं उसे अपना बनाई, मैं मना ली और मैं अपना बना ली। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो मेरी माँ बहन गौर से सुन लो, कान खोल के सुन लो, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आओ मेरी बेटी सुन ले, अगर आज तेरे शौहर नाराज रहते हैं, पूरी रात नाराज रहते हैं, इसी हालत में अगर तेरी मौत हो जाती, लिहाजा तुम जन्नत के खुशबू भी नहीं पाते। जन्नत क्या पाते, जन्नत की खुशबू नहीं पाते अगर तेरे शौहर आज नाराज रहते। एक सहाबियात थी, मेरी माँ बहन आप ज्यादा तादाद में है, इसीलिए ज्यादा बातें मुझे आपसे ही कहनी है। ये लोग कम तादाद में तो कम बातें इन लोगों के ऊपर, मगर ज्यादा बातें औरतों के ऊपर। मैं शुरू के अंदर भी उसी अंदाज से हदीस भी पढ़ा, कुरान करीम की आयत भी पढ़े, ताकि दोनों की बातें आज अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मौका मिल रहा है और दोनों सुन रहे हैं। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, एक सहाबियात थी, वो सहाबियात दूसरी मंजिल में वो सहाबी ने रख करके अपने बीवी को चले गए कमाने, और सहाबी ने फरमाया कि मेरी प्यारी बीवी, तुम मेरे इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाना। कहा कि ठीक है। चले गए वो कमाने के लिए, दूर दराज चले गए। तो नीचे उसकी माँ रहती थी और बाप रहते थे, भाई लोग रहते थे।
इत्तेफाक से उसकी माँ बीमार पड़ गई तो खबर पहुंचाया गया कि ऐ मेरी लड़की आ जाओ, मैं बीमार हूँ, देख लो। मगर वो साहबियात कहती है कि मुझे मेरे शौहर ने इजाजत नहीं दिया है, इसीलिए मैं नहीं जा सकती, इसलिए मैं नहीं जा सकती। उसकी माँ इतनी बीमार हुई, इतनी बीमार हुई, उसी वक्त मौत आ गई, दुनिया से चल बसी, रूह परवास हो गई। लोगों ने खबर दिया, ऐ खातून तू आजा, आखिरी चेहरे तुम अपनी माँ का देख ले। वो खातून कहती कि नाना, मेरे शौहर ने मुझे इजाजत नहीं दिया गया, इसीलिए मैं नीचे जा नहीं सकती। माँ का जनाजा लेके जाने लगा, लोग कहे क्या खातून आजा, और साहबियात आजा, याद तू इसके चेहरे को देख ले और आखिरी दीदार कर ले। कही कि नहीं नहीं, मेरे शौहर ने इजाजत नहीं दिया, इसलिए मैं नीचे जा नहीं सकती हूँ। याद इसकी माँ को ले जाकर दफना दिया गया, दफन कर दिया गया, फिर भी अपने शौहर की इजाजत के बगैर दूसरी मंजिल से नीचे नहीं आई। और मेरी माँ बहन, आज तुम्हें क्या हो गया? अगर कोई बीमार पड़ जाता या फिर कोई मर जाता है, कोई नौजवान मर जाता, कोई अजनबी मर्द मर जाते हैं, तू अपने सवार करके नए नए कपड़े पहन करके, जेवरात पहन करके चली जाती हो। जब नमाज की बारी आती, क्या मेरी माँ बहन नमाज पढ़ ले, तो इनकार करती है कि मेरे पास कपड़े नहीं। तो अजनबी मर्द को देखने के लिए चली जाती है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। क्या मेरी बंदियों, मेरे बंदे, तुम ज़िना के करीब मत जाओ, क्योंकि आँख से भी देखना ज़िना है, हाथ से भी छूना ज़िना है, पैर से भी चलना ज़िना है, दिल से भी सोचना दिल का ज़िना है। ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। फरमाया कि लोगों, आओ मेरी उम्मती, आए मेरे बंदिया और मेरे बंदा, तुम ज़िना के करीब मत जा। याद कोई मर्द कोई अजनबी औरत को ना देखे, कोई खूबसूरत औरत को ना देखे। कसम खुदा की, मदनी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या लोगों, आओ मेरी प्यारी उम्मतियों की औरतों, अगर तू आंख बचाकर चला गया, अजनबी औरत से बचाकर चला गया, याद तुम्हें ऐसी हूर मिलेंगे, ऐसी हूर मिलेंगी। रब्बे कायनात कहता है, हूर मक़सूरातुन फिल खियाम, वो हूर तो खेमे में होंगी, बंद होंगी, बड़ी खूबसूरत होंगी। कैसी खूबसूरत होंगी मालूम है भाई? कैसी खूबसूरत होंगी? बता दे कि छोड़